नमस्कार किसान साथियों, मई का महीना स्टार्ट होने वाला है और मई का महीना किसान साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सौगात लेकर आता है और अच्छा खासा मोटा मुनाफा और खेती से करोड़ों की कमाई करनी है तो मई का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खेती के लिए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मई के महीने में अगेती कौन सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं जिनसे हम 1 एकड़ से 2 से 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कर सकें, कम लागत में अधिक उत्पादन हो और फसल ऐसी हो जिसके मंडी रेट है ना वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसकी आवक कम हो मंडी में और डिमांड ज़्यादा हो। तो किसान साथियों, वहाँ पर हम अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यह वीडियो उन किसान साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है जो खेती को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, खेती से कुछ हासिल करना चाहते हैं और वो किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसलों को अपने खेतों पर पहली बार लगाना चाहते हैं, तो उन सभी किसान साथियों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाले आइकन को दबाओ जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक किसान साथियों तक शेयर भी कीजिएगा। मैं हूं आपका भाई निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं ना वो प्रैक्टिकली जानकारी है। मंडियों के एनालिसिस से निकाली हुई वो चुनिंदा फसलें हैं जिनके जुलाई में मंडी रेट जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो उन सारी फसलों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के अंत में आपको मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ जो मई के महीने में आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाएंगे और उनमें जो परेशानियां आएंगी और उनका रखरखाव हमें कैसे करना है, कैसे हमें अधिक उत्पादन लेना है, उसका मूल मंत्र आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमने जो फसल ली है वो है टमाटर की फसल। किसान साथियों, हम सब जानते हैं कि टमाटर की फसल ने पिछले साल बहुत से किसान साथियों को करोड़पति बनाया है, क्योंकि पिछले साल टमाटर के जो रेट थे वो 200 से 300 रुपये केजी थे और बहुत से किसान साथियों ने 1 एकड़ से कई लाखों का मुनाफा कमाया है। तो किसान साथियों, टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जो किसान को कभी भी करोड़पति बना सकती है। अभी यह समय है, यदि हमने टमाटर की रोपाई मई के महीने के एंड तक कर दी अपने खेतों पर तो हम टमाटर की फसल से एक अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जब हमारा टमाटर तैयार होकर हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगा जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्टिंग में, तो उस समय मंडी रेट टमाटर के जो होंगे वो काफ़ी हाई होंगे, क्योंकि इस समय मंडी में टमाटर की जो आवक है ना भाई वो बहुत कम होती है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मंडी रेट काफ़ी हाई होते हैं। तो हमें मई के लास्ट वीक तक टमाटर की रोपाई अपने खेतों में कर देना है। यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप रोपाई कर दें। टमाटर की खेती करने से पहले आपको वैरायटी का चयन करना है जो कि गर्मी के सीजन को और बरसात के सीजन को सहन कर सके। ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो आपके एरिया में प्रचलन में हो, उस वैरायटी का आप चयन करें। यदि वैरायटी की बात करूं तो आप सिंजेंटा का साहो 3251 ले सकते हैं, अभिलाष ले सकते हैं और भी बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप अपने हिसाब से वैरायटी देख लें। टमाटर की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको खेत अच्छे से तैयार करना है, जुताई करना है, रोटर चलाना है, कंपोस्ट खाद डालना है, उसके बाद में बेड तैयार करके आपको टमाटर की रोपाई अपने खेतों पर करनी है। दूसरी फसल हमने जो ली है वो है बैगन की फसल। किसान साथियों, यदि आप मई के महीने में बैगन की रोपाई अपने खेतों में कराते हैं तो बैगन की फसल से भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बैगन की फसल भी एक ऐसी फसल है जो 12 महीने हार्वेस्टिंग पर रहती है और 12 महीने तक आपको इनकम देती है। तो आप मई के लास्ट वीक तक भी यदि बैगन की रोपाई अपने खेतों में करा लेते हैं तो बैगन की फर्स्ट तोड़ाई 45 से 60 दिन के बीच में हो जाती है। तो मई के महीने में बैगन की रोपाई अपने खेतों में करेंगे तो उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो जुलाई में होगी और जुलाई में बैगन के जो रेट हैं वो 30 और 40 रुपए केजी होते हैं और इस समय आप बैगन की फसल से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरी फसल है मिर्च की फसल। किसान साथियों, मिर्च की फसल भी एक ऐसी फसल है जो किसान को अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा के देने वाली है। आप मोटी मिर्च की खेती कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, आप पतली मिर्च की खेती कर सकते हैं। लेकिन मई के महीने में यदि आप कोई भी मिर्च की फसल लगाने वाले हैं तो आपको नर्सरी पर विशेष ध्यान देना है। अच्छी खासी नर्सरी तैयार करनी है, स्वस्थ पौधे अपने खेतों पे ट्रांसप्लांट कराने हैं और अच्छी वैरायटी का चयन करना है। इसके बाद में हमने चौथी जो फसल ली है
वो है अदरक की खेती। किसान साथियों, आप मई के महीने में अदरक की खेती करके भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अदरक की फसल उन किसान साथियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है जो सब्जी वर्गी फसलों में स्टार्ट ले रहे हैं, पहली बार सब्जी वर्गी फसलों की खेती कर रहे हैं। तो उन किसान साथियों को अदरक की खेती ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अदरक की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें लागत बहुत कम होती है और प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। और अदरक के जो मंडी रेट हैं अभी हम देख रहे हैं, पिछले सीजन में अदरक के जो रेट रहे वो 100 से 200 रुपए केजी तक थे और अभी भी काफ़ी हाई मंडी रेट हैं। फसल से हम 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप अदरक की खेती करें। अदरक की खेती के ऊपर डिटेल्स वीडियो यदि आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, हम अदरक की खेती के ऊपर A to Z जानकारी बहुत जल्द लाएंगे। 5वीं हमने जो फसल ली है वो है हल्दी की खेती। किसान साथियों, इस सीज़न में आप हल्दी की रोपाई भी अपने खेतों पर कर सकते हैं। यदि आप हल्दी की बुआई अपने खेतों में करेंगे तो हल्दी की फसल से भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। हल्दी की फसल में भी काफ़ी कम लागत होती है, प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। तो किसान साथियों, आप हल्दी की भी बुआई अपने खेतों पर कर सकते हैं। और किसान साथियों, अब बात करते हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली कुछ बेल वर्गीय चुनिंदा फसलों के बारे में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमने जो बेल वर्गीय फसल ली है वह गिलकी की खेती। बहुत से किसान साथी इसको तुरई भी बोलते हैं। तो किसान साथियों, आप गिलकी की खेती करके भी एक अच्छा खासा और मोटा मुनाफा अपने खेतों से कर सकते हैं, क्योंकि गिलकी की फसल एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में प्रोडक्शन देना चालू कर देती है। 45 दिन से इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और इससे प्रोडक्शन 2 से 3 महीने तक आता रहता है। और इसके जो मंडी रेट है ना भाई, वो 40-50 रुपए केजी मंडी में रहते हैं। और गर्मी के सीज़न में गिलकी के जो रेट हैं वो 70-80 रुपए केजी भी जाते हैं। तो हम गिलकी की फसल से भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको इस समय गिलकी की बुआई भी अपने खेतों में कर देना है। दूसरी फसल हमने जो ली है वो लौकी की फसल है। मई के महीने में आप लौकी की भी बुआई कर सकते हैं। लौकी की खेती से भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आप लौकी की फसल से भी कर सकते हैं। और किसान साथियों, तीसरी हमने जो फसल ली है वो करेले की खेती। आप करेले की फसल से भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत से किसान साथी करेले की खेती करते हैं। करेले की खेती के ऊपर A to Z जानकारी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करेले की खेती के बारे में बात करूं तो आप सही वैरायटी का चयन करें और आप अपनी फसल की केयरिंग अच्छे से करेंगे, मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो करेले की खेती एक ऐसी खेती है जो कि किसान को बहुत कम समय में लाखों रुपए कमा के देने वाली है। और इसके जो मंडी रेट है वो 70-80 रुपए केजी बने ही रहते हैं बरसात के सीज़न में। और किसान साथियों, और आप खीरे की बुआई भी अपने खेतों पर कर सकते हैं। खीरे की फसल से भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा जनरेट किया जा सकता है। 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा किया जा सकता है, क्योंकि खीरे की फसल भी एक ऐसी फसल है जो मंडी में अपनी दावेदारी पेश करती रहती है और हमेशा इसके जो मंडी रेट है वो 20-25 रुपए केजी ही होते हैं। तो किसान साथियों, इससे भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई है भाई। यह फसल 1 एकड़ में 300 क्विंटल को पार भी कर सकती है। तो आप खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये कुछ चुनिंदा फसलें हैं जिनको आप मई के महीने में लगाकर अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आगे हम बात करेंगे जो कम समय में, कम लागत में और कैश क्रॉप के रूप में हमें प्रोडक्शन देने वाली कुछ ऐसी फसलें जो कि कम समय में तैयार हो जाएं, कम लागत लगे और अच्छा खासा मोटा मुनाफा हमें मिले। तो किसान साथियों, आप मई के महीने में मेथी की बुआई कुछ क्षेत्र पर कर दें, कुछ क्षेत्र में आप पालक की खेती कर लें, कुछ क्षेत्रफल में आप धनिये की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं। तो ऐसी जो फसलें हैं जो कम दिन में, कम समय में हार्वेस्ट होती हैं, तो आप इन फसलों को भी लगाकर अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि मई के महीने में जो हम सब्जी वर्गीय फसलें लगाने वाले हैं उनमें हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, क्या क्या देखरेख करनी है और कैसे हम उन फसलों से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम सावधानियों की बात करें तो मई के महीने में यदि आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले खेत को अच्छे से तैयार करना है। बेड बनाकर ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना है। यदि आप बेड सही से बनाएंगे, बेड की ऊंचाई चौड़ाई सही से रखेंगे, तो आगे चल के जो बरसात आएगी उससे पानी का भराव आपके खेत में नहीं होगा, जिससे कि पौधों में गलन की समस्या, फंगस की समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है, मई के महीने में यदि सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं
तो आप ड्रिप एरीगेशन सिस्टम का प्रयोग करें, ड्रिप एरीगेशन सिस्टम लगवाएं और ड्रिप पर ही आपको खेती करना है ताकि पानी की बचत हो, आपकी फसल स्वस्थ रहे, पानी का स्ट्रेस ना हो और प्रोडक्शन ज़्यादा आए। मल्चिंग सीड का भी प्रयोग करना है आपको, जिससे कि खरपतवार ज़्यादा ना आए, आपकी निदाई गुड़ाई का जो खर्चा है वो बचे और पानी का जो वापसीकरण है वो ना हो पाए, क्योंकि मई का जो महीना है यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और आगे चल के टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमें पानी का विशेष ध्यान रखना होता है सब्जी वर्गीय फसलों में। तो किसान साथियों, आप मल्चिंग सीड का प्रयोग करेंगे तो पानी का स्ट्रेस भी फसल पर नहीं होगा, जिससे कि हमें अपनी फसल स्वस्थ दिखेगी, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। आपको मई के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते समय ध्यान रखना है कि हमें ऐसे खेत का चयन करना है जहां पर पानी का ज़्यादा भराव ना होता हो। और किसान साथी, यदि हम बात करें कि जो हम सब्जी वर्गीय फसलों की रोपाई अपने खेतों में करना है तो उनको हम शाम के समय पर रोपाई करें अपने खेतों में, ताकि जिससे कि धूप के कारण वो झुलस ना पाएँ और उनकी जो जड़ें हैं वो स्टेब्लिश हो जाएं। तो किसान साथियों, यह सावधानियां हमें मई के महीने में कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की रोपाई कर रहे हैं तो हमें यह सावधानियां रखनी है। यदि हम बात करें कि अच्छा खासा और मोटा मुनाफा हमें मिले तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो किसान साथियों, आपको समय समय पर अपनी फसलों पर पानी देना है, आपको अपनी खेत की मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है और समय समय पर आपको अपनी फसलों पर खाद उर्वरक की जो मात्रा है वो देनी है। यदि आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो प्राकृतिक खेती के जो फार्मूले हैं उनको आपको हर 4 से 5 दिन में चलाते रहना है, जिससे कि फसलों को भरपूर पोषण मिले, न्यूट्रिशन मिले और वो अच्छा खासा प्रोडक्शन लेके आ सकें, अच्छे फूल आएँ, फल की वृद्धि हो और फलों का विकास हो सके और हमें अच्छा खासा और मोटा मुनाफा मिल सके। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो भैया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अन्य किसान साथियों तक वीडियो को शेयर भी करें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।